Hello everyone, welcome to the Envo Geography UPSC and PCS channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ. सॉरी, मैं अपने घर के कुछ फंक्शन में बिजी थी तो इसलिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो आज पब्लिश हो रही है. ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है? बेसिकली हम ये समझते हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है. तो हमें इसको स्टडी करने के लिए यू शुड नो अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑल्सो. मतलब कि हम अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर को आज पढ़ेंगे इंटीरियरली. कि अपर लेयर जो जहाँ पे हम रहते हैं जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. और दूसरी चीज़, जहाँ पर क्रस्ट के बाद आता है आपका मेंटल. क्रस्ट के बाद हमारा क्या आता है? मेंटल. मेंटल के बाद आता है कोर विच इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ. तो विच इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ इज़ अ बिग प्लैनेट हेविली having 6370 किलोमीटर रेडियस, डेंस फ्रॉम इनसाइड. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे अर्थ की जो डेंसिटी है दैट गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. ठीक है. नो वन कैन रीच देयर. अब नो वन कैन रीच देयर तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी ये भी हम देखेंगे कि हमें अर्थ की अंदर की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल रहे हैं. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दो रिसोर्सेज से मिल रहे हैं. एक है डायरेक्ट सोर्स, एक है इनडायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्स जो है, डायरेक्ट सोर्स वो होता है जो हम मिनरल की माइनिंग करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम अर्थ के अंदर से जो हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मिनरल को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं. जो भी हमें मिनरल से मिलता है हम उसको स्टडी करते हैं, देन वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज. ठीक है. फिर उसके बाद जाके आता है आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज. इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होता है? इनडायरेक्ट सोर्सेज वो होता है जहाँ पे हमें डायरेक्टली तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है लेकिन मिनरल के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भैया अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं. ओके. अब हम पढ़ते हैं अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में. छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जल्दी से जान लेते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. मैंने यहाँ पे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ बना रखे हैं, नदी बना रखी है. तो ये आप इधर देख सकते हो. तो जहाँ पर हम क्रस्ट पे रहते हैं, क्या हो, हाँ, जहाँ पे हम रहते हैं. ओके. ओके फाइन. तो यहाँ पे क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है, दैट इज क्रस्ट. एंड एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज द 33 किलोमीटर, कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, ओशियन. ओके. नेक्स्ट इज योर आफ्टर द क्रस्ट इज योर मेंटल. मेंटल की दो पार्ट्स होते हैं. मेंटल के दो पार्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल. ओके. एक अपर मेंटल होता है और एक लोअर मेंटल होता है. अपर मेंटल को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर और लोअर मेंटल को कहते हैं ट्रांजिशनल जोन. जहाँ ये हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को भी पढ़ेंगे. आप बस पार्ट्स जान लो कि कहाँ पे कौन सा क्या होता है. ठीक है. नए लास्ट में होता है कोर. कोर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कोर और इनर कोर. कोर जो है आपके, आउटर कोर जो है, आउटर कोर बेसिकली लिक्विड से बना होता है और इनर कोर जो है वो सॉलिड से बना होता है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज. मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज से हमें कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो आपका हो गया डेंसिटी, एक आपका हो गया टेम्परेचर, एक आपका हो गया प्रेशर, एक हो गया आपका अर्थक्वेक वेव्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अर्थ डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और अर्थक्वेक वेव्स इज द डिफरेंट स्टडी फॉर द इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. तो डेंसिटी, जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती रहेगी. ठीक है. वैसे ही कोर जो है कुछ हैवी मिनरल से बना हुआ है जिनका नाम है आपका निकल एंड आयरन, दैट इज फेरियस. ठीक है. निकल एंड आयरन. तो ये दो चीज़ों से आपका अर्थ का कोर मटेरियल बना हुआ है. नेक्स्ट है टेम्परेचर. मैंने शॉर्टकटली फटाफट से लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इंक्रीज इन डेप्थ इनसाइड द अर्थ. ओके. जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा. नेक्स्ट है आपका प्रेशर. अब हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर हम कितनी ज़्यादा प्रेशर देते हैं. प्रेशर जो हम देते हैं
वो अर्थ के अपर लेयर से जो वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, फिर उसके बाद टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ाई करी थी ना, तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, इन सब का जो प्रेशर पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, वो कोर पे पड़ रहा है, अर्थ के अंदर ही तो पड़ रहा है ना, तो प्रेशर भी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीजिंग इन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ योर अर्थ। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स जो होता है, अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जो उसकी स्टडी होती है उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 3 टाइप के वेव्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि पी वेव्स कहाँ मूव करते हैं, ठीक है, मतलब अर्थ के कौन सी लेयर में मूव करते हैं और इनकी स्पीड कितनी होती है, बस आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो पी वेव्स जो है, पी वेव्स आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये पता चल गया कि पी वेव्स जो होते हैं वो तीनों ट्रैवल में आपका मूव करते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड इनकी होती है 8 किलोमीटर वेलोसिटी सेकेंड्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस वेव्स। एस वेव्स जो होता है, एस वेव्स आपका बेसिकली क्या है, एस वेव्स आपका सेकेंडरी वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स लाइक द लाइट वेव्स। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड देखने को मिलती है और ये सॉलिड में ही ट्रैवल करता है, लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। अब हमने पढ़ा था, पीछे ही पढ़ा था कि कोर इज मेड बाय द लिक्विड, हमने पढ़ा था ना, इसका मतलब कि कोर में एस वेव्स ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है, एल वेव्स क्या होता है, जिसे हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं कहते हैं, ये याद रखना। एग्जाम में आपको ये देकर कंफ्यूज किया जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपका पी वेव्स को कहते हैं और एल वेव्स आपका लॉन्ग वेव्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रोल ऑफ सिस्मिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज द क्रस्ट। यहाँ पे बस आपको इतना जानना है कि यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है अबव द क्रस्ट, और जैसे ही क्रस्ट के नीचे जाता है तो 7 किलोमीटर इसकी स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी क्या है, जब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो चेंजेस आते हैं, जब चेंजेस आते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, तो उसे हम मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थ मेंटल। जब मेंटल से आपका कोर में जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसे हम क्या कहते हैं, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे डेंसिटी आपकी 5.5 से 10.0 हो जाती है, उसे हम ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं। और मेंटल हमें पता ही है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर मेंटल। एंड नेक्स्ट इज द कोर। कोर इज मेड बाय द लिक्विड, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एस वेव्स ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है शेडो जोन का। व्हाट इज शेडो जोन? शेडो जोन मतलब कि जहाँ पे आपकी अर्थक्वेक आई है, जहाँ पे आपका अर्थक्वेक आया है, वहाँ से आपका ये बेसिकली क्या होगा, शेडो जोन को क्रिएट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अर्थक्वेक जो आया है वो यहाँ पे आया है, तो धीरे धीरे यहाँ पे पी वेव्स, एस वेव ट्रेवल करेगी, करते करते यहाँ पे ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये कोर है, तो जहाँ पे कोर होगा वहाँ पे तो ट्रेवल करेगी नहीं, और पी वेव्स की स्पीड भी कम हो जाएगी यहाँ पर आकर। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है शेडो जोन। ओके, सो आवर टॉपिक इज कंप्लीट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर द व्यू। आपने देखा, और थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।